आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ताश की गड्डी से यादृच्छा 2 ताश निकाले जाते हैं। माना कि पाए गए इक्कों की संख्या कैपिटल X है तो EX का मान होगा। अब यहाँ पर ये जो EX लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माध्यमान। ठीक है, एक तरह से हमें माध्यमान बताना है। अब ये इसका सूत्र किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है सिग्मा PIXI। ठीक है, सिग्मा PIXI। तो इसमें अब ये जो हमारा PI है ये तो क्या है? प्रायिकता है। और ये XI क्या है? ये जो X हमें दिया गया है उसका मान है। ठीक है, तो देखिए ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इन 2 पत्तों में देखिए x का मान क्या क्या हो सकता है? x का मान या तो 0 हो सकता है। x बराबर 0 का मतलब ये हो जाएगा कि वो जो 2 पत्ते निकाले गए हैं उन 2 पत्तों में एक भी पत्ता इक्का नहीं है। अगर x बराबर 1 होगा तो क्या होगा कि भाई इक्के की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, और अगर x बराबर 2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों पत्ते निकाले हैं हमने वो दोनों के दोनों पत्ते कैसे हैं? इक्के के हैं। तो x का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रायिकता बंटन बनाते हैं। उसमें x का मान क्या क्या हो सकता है? या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। अब x से जुड़ी हुई प्रायिकता px कितनी कितनी होगी बताइए? जब x बराबर 0 है यानी कि जो 2 पत्ते निकाले गए वो इक्के के नहीं है। अब मुझे ये बताइए 52 पत्तों में से इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं इक्के के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 52 में से एक इक्का निकलने की प्रायिकता। 52 में से एक इक्का निकलने की प्रायिकता बताइए कितनी हो जाएगी? 52 में से, अब 52 में 4 पत्ते होते हैं इक्के के, तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 13, क्योंकि 13 चौका 52 होता है। ठीक है, क्योंकि 4 पत्ते होते हैं इक्के के और कुल पत्ते होते हैं 52, तो 1/13 हो गई प्रायिकता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? x बराबर 0 का मतलब तो ये है कि एक भी पत्ता, जो हमने 2 पत्ते निकाले हैं उनमें से एक भी पत्ता इक्के का नहीं है। तो जब इक्के का नहीं है यानी कि कोई और पत्ता है, तो कोई और पत्ता है उसकी क्या प्रायिकता होगी? 52 में से इक्का न निकलने की प्रायिकता क्या होगी? भाई 52 में से 4 पत्ते इक्के के थे तो बाकी के 48 पत्ते कौन से हैं? अलग हैं, जो कि इक्के नहीं है। तो यानी कि उनमें से कोई एक पत्ता निकला होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 48/52 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम ये लिखेंगे क्योंकि पहले वाला पत्ता भी इक्के का नहीं है तो इसलिए 12/13 हो जाएगी प्रायिकता। और दूसरे वाला पत्ता भी इक्के का नहीं है, और जहाँ पे भी और लिखा होता है वहाँ पर क्या आता है? गुणा का चिन्ह आता है। यानी कि जो दूसरा पत्ता है और दूसरा पत्ता भी इक्का नहीं है, यानी कि 12/13। फिर एक के लिए क्या हो जाएगा? एक का मतलब यह है कि जो एक पत्ता है वो इक्के का है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आपने 2 पत्ते निकाले उसमें से पहले वाला इक्के का, दूसरे वाला नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला इक्का नहीं है और दूसरे वाला इक्के का। इन दोनों ही स्थितियों में इक्के का पत्ता तो एक ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 से गुणा होगी। ठीक है, और क्या होगा? पहला पत्ता इक्के का हो। ठीक है, पहला वाला पत्ता किसका हो? इक्के का हो। तो इक्के के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है? 1/13। और दूसरा पत्ता इक्के का ना हो यानी कि उसकी प्रायिकता क्या है? 12/13 ये हो जाएगी। और 2 का मतलब क्या है? x बराबर 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों ही पत्ते कैसे हैं? इक्के के हैं। तो 1/13 गुणा 1/13।
ठीक है। अब हम लिखते हैं CE समीशन PIXI, जिसको हम क्या कहते हैं, तो अब ये किसके बराबर होगा, x और उसकी प्रायिकता का गुणनफल है। तो जब x का मान 0 है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, x के मान 0 पे उसकी प्रायिकता है 12 12 144 बटे में 169, तो ये आ जाएगा आपका 144 बटे में 169। फिर प्लस, क्योंकि समीशन का मतलब क्या होता है, योगफल। अब x का मान है 1 और उससे जुड़ी हुई प्रायिकता का मान कितना है, 12 दूनी 24 बटे में 13 13 169, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 169। फिर प्लस, अब x का मान कितना है 2, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा में 1 बटे 169, तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 24 बटे में 169 और प्लस 2 बटे में 169, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 2 26 बटे में 169, ठीक है। और 169 जब हम इसको 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 13 की 13 में होगी तो 169, तो ये आपका मान हो जाएगा EX का, ठीक है। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।